अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि 9th क्लास के ही अगर हम ले लेते हैं, सिलेबस के अंदर जो ईडियम्स हैं तकरीबन वो 150 ईडियम्स हैं। अब सब स्टूडेंट के लिए 150 ईडियम्स को याद करना आसान नहीं होता और समटाइम ऐसे होता है कि एग्ज़ाम्स में ईडियम का मीन भूल गया है, याद नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर सेंटेंस बनाना आसान नहीं होता तो बच्चे उसको छोड़ आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि आपको अगर ईडियम भूल भी गया है फिर भी आप उसको एग्ज़ाम में कर कर आएंगे, तो मैं आज आपको बहुत ही एक आसान मेथड बताने जा रही हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ईडियम याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ाम में जो आपका ईडियम का क्वेश्चन होगा वो आप कंप्लीट अटैम्प्ट करके आएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई ईडियम आता है, आप भूल जाते हैं, तो आपने बस क्या करना है, अगर आपसे सारे ईडियम नहीं याद हो रहे हैं तो आपने बस ये 5 सेंटेंसेस जो आज इसमें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको सारे के सारे ईडियम भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने साथ साथ ये नोट करते रहना है। सबसे पहले देखें फर्स्ट पे लिखा हुआ है डैश इज़ अ वेल नोन ईडियम। अब डैश इज़ अ वेल नोन ईडियम डैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन स्पीच। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है डैश, डैश की जगह पे आपने जो भी ईडियम दिया हुआ है वो उठा के लिख देना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ क्या है, डैश इज़ अ वेल नोन ईडियम, ठीक है, डैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच, यानी कि जो भी यहाँ पे ईडियम दिया होगा उसका बताया गया है कि ये कैसा वेल नोन यानी कि जाना हुआ या फेमस इसकी जगह वर्ड आ सकता है, ईडियम है जो कि अमूमन जो बातचीत है, स्पीच है, उसके दौरान इस्तेमाल होता है। अब इस जुमले की जगह आप इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि डैश इज़ अ फेमस ईडियम यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, ठीक है। स्पीच की जगह आप कन्वर्सेशन कर लो, फ्रीक्वेंटली की जगह आप एवरीडे भी कर सकते हैं, और वेल नोन की जगह अगर आप फेमस का वर्ड यूज़ कर लें तो भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे है डैश इज़ अ वेल नोन ईडियम डैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच, ऐसे कर लें। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, डैश इज़ अ फेमस ईडियम यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। सेम जो है मतलब है दोनों का। तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड आ गया ईडियम का जो भूलता है, नहीं आ रहा आपको उसका मीन, तो बजाय ही आप उसको छोड़ के आएँ, आप ये वाला सेंटेंस याद करें, यहाँ पे उसको वर्ड को लिख देना, तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा सेंटेंस। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ईडियम लाइक डैश। अब लाइक डैश जो ईडियम होगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ईडियम लाइक डैश टिपिकली कॉज डिसरप्शंस, ठीक है, डिसरप्शन फॉर स्टूडेंट्स, टिपिकली कॉज्ड डिसरप्शन फॉर स्टूडेंट्स व्हेन दे आर मेकिंग सेंटेंस। अब देखें, इसका मतलब है कि इस तरह का ईडियम जो यहाँ पे ईडियम लगेगा वो क्या कहता है, स्टूडेंट की परेशानी की वजह बनता है जब वो सेंटेंस बना रहा होता है या जब वो टेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये डिसरप्शन की जगह पे डिस्टर्ब का वर्ड भी आ सकता है, और ये सेंटेंस आप इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे सच काइंड ऑफ ईडियम लाइक डैश मोस्टली डिस्टर्ब द स्टूडेंट ड्यूरिंग मेकिंग सेंटेंस। अब इन दोनों का सेम ही मतलब है, यानी इस तरह का ईडियम जो है वो स्टूडेंट को परेशान करता है, कब, जब वो सेंटेंस बना रहे होते हैं, सेंटेंस बनाने के दौरान। अब देखें, यहाँ आप कोई भी ईडियम उठा के लिख देते हैं तो ये ऐसा सेंटेंस बनाया गया है, कोई भी आप उठा के यहाँ पे ईडियम लिखते हैं तो उसी के ये बड़ी आसानी से इसके अंदर फिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हो गई ये 2 सेंटेंस। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड पे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट अली कुड नॉट टेल डैट
डैश इज़ एन ईडियम और फ्रेज। अब ये डैश की जगह पे भी ईडियम का वर्ड लगेगा। और यहाँ बताया गया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट या ज़हीन होने के बावजूद अली कुड नॉट टेल डैट डैश इज़ एन ईडियम और फ्रेज, यानी ज़हीन होने के बावजूद अली नहीं बता सका कि ये ईडियम है या फ्रेज़ है। अब यहाँ पे ईडियम लगा दें। अब देखें ये भी इस तरह का एक सेंटेंस बनाया गया है कि इसके अगर जो भी वर्ड होगा ईडियम का वो उठा के लिख देंगे, बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 4 वाला, ऑल थ्रो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम बट ही इज़ नॉट एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ इट। अब इसमें बात की गई है अगरचे वो इंग्लिश मीडियम का तालिब इल्म है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि इसका मतलब बता सके। आप इसकी जगह इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल थ्रो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ उर्दू मीडियम येट ही इज़ एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ इट, यानी कि अगरचे वो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है लेकिन वो बता सकता है इसका मतलब। या आप उसकी जगह ये वाला कर लें, ऑल थ्रो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम बट ही इज़ नॉट एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ इट। तो स्टूडेंट ये इस तरह से ये सेंटेंस बनाए गए हैं कि इनके अंदर आप कोई भी ईडियम जो आपको नहीं आ रहा, भूल रहे हैं, उठा के लिख दें तो आपके वो बिल्कुल ठीक होंगे। अब देखते हैं 5 वाला, एज डैश इज़ अ टफ ईडियम। उसने कहा जैसा कि ये एक मुश्किल ईडियम है, यहाँ डैश पे लगेगा। एवरी स्टूडेंट कैन नॉट टेल द मीनिंग ऑफ इट। तो कहते हैं हर तालिब इल्म जो है वो इसका मतलब नहीं बता सकता। अब देखें ये भी एक ऐसा फ़िक्रा है, एक ऐसा यहाँ पे जुमला लिख दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी ईडियम आप उठा के लिखें तो बड़ी आसानी के साथ इस जुमले के साथ वो फिट हो रहा है और ये इसका बिल्कुल जो है ना वो ठीक होगा। तो ये सब वो स्टूडेंट याद कर सकते हैं जिनके सिलेबस में ईडियम्स हैं, जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, उसके अलावा जैसे BA में है। तो अगर आपको यानी कि ईडियम्स के बहुत ज़्यादा, जैसे 9 में कोई 150 ईडियम्स हैं, तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे नहीं याद होते, तो वो बस क्या करें, सिर्फ ये वाले जो 5 यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं बहुत ही आसान अल्फाज में हैं, तो वो इनको याद कर लें। तो आपको सारे बाकी जो ईडियम वो याद करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ना याद करें, अच्छी बात है, आपकी वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी, करने चाहिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको भूल जाते हैं, उनके मीन भूल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं, तो आप ये 5 सेंटेंसेस याद कर लें। और अगर आपको कभी ऐसा होता है किसी का मीन याद नहीं रहा, तो इन 5 में से आप कोई भी एक उठा लें और इसके अंदर वो वाला वर्ड लिखें ईडियम्स का, तो इसको लिख दें, आपका बिल्कुल ये ठीक होगा। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको ईडियम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, याद नहीं हो रहे, तो वो यही याद कर लें। 5 ईडियम करने होते हैं तो आपके बड़ी आसानी से ये हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ईडियम्स के बारे में बताया कि आप किस तरह से ईडियम को आसानी से याद कर सकते हैं और पेपर के अंदर आपको अगर किसी का मीन भूल के आप बिल्कुल ना छोड़ें, इस तरह से आप करके आ जाएं, यानी पेपर में लिख कर आएँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।